बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर कैपिकेनर्स चैनल। और सबसे पहले तो मैं नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। खुश आमदीद, मुबारक हो आप लोगों को कि आप लोग प्रमोट हुए नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में। और जो प्रमोट नहीं हो सके या जिनके पेपर आए हैं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम अभी दोबारा फुल एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो खुश आमदीद कहता हूँ नर्सिंग अभी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को जो कि प्रमोट हुए थर्ड सेमेस्टर में। और अभी हम दोबारा फुल एनर्जी के साथ आए हैं। और सॉरी भी कहना चाहता हूँ, वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के MCQs भी और कोर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ और KMU न्यू स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। तो चूँकि नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के पास टाइम कम है, 19 से उन लोगों का पहला पेपर है, तो नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खफा नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही इन लोगों का एग्ज़ाम हो जाए मैं दोबारा नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के स्लाइड इंशाल्लाह स्टार्ट करूंगा। तो अभी मैं दोबारा न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बायोकेमिस्ट्री के कुछ जनरल, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। ये बहुत इजी MCQs है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि मैं सिर्फ आंसर की नहीं बताता, चूँकि आंसर की कहीं से भी मिल जाते हैं, गूगल से भी। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सप्लेन करना कि ये ऑप्शन क्यों गलत है, रॉन्ग है और ये क्यों राइट है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं विद एक्सप्लेनेशन। और जो इम्पॉर्टेंट ना हो मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह सिर्फ की बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट ना हो या जो सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड मूव फ्रीली। तो वो मैटर का कौन सा स्टेट है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरे के पास बहुत फ्रीली मूवमेंट करते हैं। तो ये तो बहुत स्टूडेंट को पता होगा कि वो गैस का स्टेट है, जिसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट करते हैं और उसके पास काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स। और तीसरे नंबर पे सॉलिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल के किसके पास है, गैस के पास। और दूसरी नंबर लिक्विड के पास और तीसरी नंबर सॉलिड के पास। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, ये ट्रेंड भी याद रखना है कि सबसे पहले किसके पास है और दूसरी नंबर और तीसरी नंबर। ओके जी, तो ये बहुत इजी MCQs था। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। The simplest form of pure substance which cannot be broken down to any form by any means। तो ये डायरेक्टली डिफिनेशन आया है एलिमेंट का। एलिमेंट वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। जितने भी हम डिवाइड करता जाए वही प्योर स्टेट हमारे पास आएंगे, वही एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो जितने भी हम इसको डिवाइड करता जाए वही इसका एटॉमिक नंबर होगा, वही इसका एटॉमिक मास होगा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है एलिमेंट। और ये यूनिटी कंपाउंड है, हाइड्रोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है, इस सारे को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एलिमेंट। आगे जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है When gas phase change to liquid phase। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोगों ने याद रखना है कि कंडेंसेशन कौन सा फेज है, जब हम किसी गैस को किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली कन्वर्ट करें गैस को लिक्विड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, जब आप सुबह निकलते हो, सुबह जब आप नमाज के बाद बाहर निकलते हो तो आप लोगों को घास पर थोड़ा सा पानी नज़र आएगा, जिसको हम मॉर्निंग ड्यू कहते हैं। तो इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसके अलावा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आज के समर में, गर्मी में, तो उस पर थोड़ा सा कतरी का पानी होता है उसकी शीशी पर बाहर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या होता है खुद ब खुद, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो हमारे पास सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन भी हमारे पास यही फिनोमेना होता है जिसमें हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में। तो जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। और एग्जांपल इसका क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस, तो हम किसी आइस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर लेते हैं गैस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस हो। या अमोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट कर लेते हैं, या आयोडीन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं गैस में, तो ये हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस है। ये भी अपने साथ नोट कर ले कॉपी में। और इसके अलावा हमारे पास वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन तो आप लोग जानते हैं, वेपराइजेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेपर्स में। तो ये हमारे पास फिर 2 टाइप्स का होता है, एवापोरेशन और बॉइलिंग। बॉइलिंग हम एनर्जी के ज़रिए कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड को गैस में या वेपर्स में, या एवेपोरेशन जो खुद बहुत फिनोमिना होती है लेकिन कन्वर्ट होते हैं गैस में या वेपर्स में। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन। और थर्ड नंबर पास्चुराइजेशन किसे कहते हैं। पास्चुराइजेशन का मतलब होता है जब हम किसी डेयरी मिल्क को, डेयरी प्रोडक्ट को हम एक ख़ास अमाउंट का हीट देते हैं एक ख़ास टाइम तक, तो उसमें जो पैथोजन होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस हम 30 मिनट्स तक करते हैं। तो यहाँ पर जो गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को और भी टर्म्स बताए, अपने साथ कॉपी में नोट कर ले। अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं या आप दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं। चूँकि टाइम कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा तेज़ जाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, द मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट ऑन द अर्थ इज डैश। तो ये भी आप लोगों के डायरेक्टली कोर्स से आया होगा कि मोस्ट जो अबंडेंट बायो मॉलिक्यूल है अर्थ पर वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी अपने साथ नोट कर ले। ओके जी, आगे जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5, न्यूट्रिशनल पॉलीसेकेराइड आर डैश। यहाँ पर 2 टर्म दिए गए हैं, एक न्यूट्रिशन एक पॉलीसेकेराइड। वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो कि हम डेली यूज़ भी करते हैं खाने पीने के लिए, यानी कि न्यूट्रिशनल एक खुराक की पॉलीसेकेराइड है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जी हाँ, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, यानी कि जब शुगर को हम स्टोर कर लेते हैं तो उसको हम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले। स्टार्च तो आप लोग जानते हैं प्लांट में एक न्यूट्रिशनल फूड का जरिया है, और ग्लाइकोजन एनिमल में, ह्यूमन बीइंग में एक फूड का एक स्टोरेज है। तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये स्टार्च काइटिन कैसे कहते हैं, काइटिन ये हमारे पास फंजाई का सेलवाल जिससे बना होता है इसको हम काइटिन कहते हैं। ये भी पॉलीसेकेराइड है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। और सेलुलोज ये भी आप लोग जानते हैं सेलवाल बना होता है प्लांट्स का सेलुलोज से। ग्लूकोज तो वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, विच कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज अ फ्रूट शुगर। कौन सा हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। माल्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और ये मैं अब आगे डिस्कस भी करने वाला हूँ कि माल्टोज किस चीज़ से बना है। ओके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। माल्टोज हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज मैंने तो फिर माल्टोज बनता है, और यही माल्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अपने साथ नोट कर लिया। ओके जी, लेक्टोज कैसे कहते हैं। लेक्टोज भी हमारे पास डाइसेकेराइड है, ये भी एक शुगर का फॉर्म है, लेकिन ये किस चीज़ से बना है लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज। ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज, नॉट ग्लूकोज, गेलेक्टोज। ये अपने साथ कुछ टर्म्स नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे आ सकते हैं। और सुक्रोज किस चीज़ से बना है, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर जिस हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, चाय में हम डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज। और सुक्रोज किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहाँ पर ये जो फ्रुक्टोज है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, सुक्रोज। और सुक्रोज हम टेबल स्पून भी इसे कहते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि सारे ये जो तीनों है, लेक्टोज माल्टोज सुक्रोज, इनमें एक ग्लूकोज होता है और एक दूसरा डिफरेंट एलिमेंट होता है। तो जब ग्लूकोज अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, माल्टोज। तो जब गेलेक्टोज अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक्टोज। और जब फ्रुक्टोज अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज। तो एक टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत इजी होने वाला है। इन द ऑक्सीजन 8 इज द डैश एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, जो 8 है इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास जो है 16 है। एटॉमिक नंबर को हम Z से तकरीबन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास को S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले।
आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डैश फार्मूला। वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए हम किसी कंपाउंड के एलिमेंट को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म होता है किसी कंपाउंड का। तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फार्मूला है C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है। इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इन सारी वैल्यू को हम 6 पर डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6। तो ये हमारे पास 1:2:1 आया। इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं ऑफ दी ग्लूकोज। तो ये बहुत ईजी है, समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये तो केमिस्ट्री का बहुत इजी एमसीक्यूज है। डैश इज आल्सो कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। हम जब एसिड बेस को कंबाइनली रिएक्ट करते हैं एक कंटेनर में, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं? द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन टू एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर लेते हैं यानी ऐड करते हैं, या हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, या ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो इन सारे तीनों को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन की बात की जा रही है, हाइड्रोजन की एडिशन की बात की जा रही है, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और इसके दौरान जब हम इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन को रिमूव करें, फिर भी हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बारे में बात की जा रही है कि उनको जब ऐड करें मॉलिक्यूल में तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। और इसके ऑपोजिट में ऑक्सीडेशन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। जब हम किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन देते हैं या हाइड्रोजन देते हैं या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, तो इसको हम रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर गिवन है। लेकिन इसके ऑपोजिट जब हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इसको हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अपने साथ कॉपी में नोट कर ले, अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं? द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन यूजुअली विद रैपिड रिलीज ऑफ हीट टू प्रोड्यूस अ फ्लेम इज कॉल्ड डैश। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब कोई रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के नतीजे में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंबस्टन। जलाना किसी चीज़ को, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंबस्टन। बहुत ईजी प्रोसेस है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहते हैं? द शुगर which form major component of the nucleic acid is called dash। न्यूक्लिक एसिड को आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास डीएनए बनाता है। ये न्यूक्लिक एसिड हमारे पास किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? 3 चीज़ों पर। नंबर 1 अपने साथ नोट कर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेस पर। नंबर 2 राइबोज शुगर, और इसके अलावा एक और भी चीज़ मौजूद होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फास्फेट। तो ये तीनों हमारे पास क्या करते हैं? किस चीज़ को बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड को। तो हमारे पास जो शुगर विच फॉर्म मेजर कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड राइबोज। तो ये अपने साथ नोट कर ले। तो तीन चीज़ से न्यूक्लिक एसिड बना होता है, बेस, राइबोज, फास्फेट, और मेजर जो कंपोनेंट होता है वो राइबोज शुगर का है। तो सॉरी, अपने साथ नोट कर ले, राइबोज शुगर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 में अमीनो एसिड के बारे में पूछ रहे हैं कि द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाई फ्रॉम द कंज्यूम्ड फूड आर नोन इज डैश। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में टोटल कितने अमीनो एसिड है, ये भी एमसीक्यूज में आता है, और आगे भी है 20 अमीनो एसिड होते हैं। और ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे जो सारे प्रोटीन है बॉडी के, केराटिन प्रोटीन और दूसरे जो हमारे पास प्रोटीन है वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी से नहीं बनाई जाती, यानी कि 20 में से नहीं है,
तो वो हम बाहर से लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि ज़रूरत है इन अमीनो एसिड की बाहर से लेने की, यानी कि हम बाहर से लेंगे, इसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और आगे हमारे पास है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब है यानी कि हमारी बॉडी हमारे लिए खुद बनाती है 20 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल अमीनो एसिड, तो उसको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि व्हाट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ये सैचुरेटेड है, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, आप लोग जानते हैं कि कितनी वैलेंसी है कार्बन की, 4, इनके 4 बॉन्ड बना सकते हैं टोटल। तो ये हमारे पास वो सैचुरेटेड वो स्ट्रक्चर है जो कि सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। दूसरा ये बॉन्ड नहीं बना सकता डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। लेकिन एक हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं दरमियान में, और आगे जो हमारे पास इसके 2 और भी हमारे पास वैलेंस चेन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, यानी कि ये डबल बॉन्ड वाला जो ये शेल है, बॉन्ड है, ये टूट सकता है जब हम बाहर से एनर्जी देंगे, तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, यानी कि इसमें सलाहियत है कि एक और भी बॉन्ड बना सके। अगर हम इसे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये हमारे पास दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो सैचुरेटेड का मतलब है कि वो सैचुरेटेड है, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उसमें डबल बॉन्ड है, वो बॉन्ड बना सकता है दूसरे बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साथ। ओके जी, आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ओनली डैश अमीनो एसिड आर फाउंड इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेमेलियन। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टोटल मेमेलियन में हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, और ये हमारे बॉडी की सारे प्रोटीन को बनाने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं बन जाते वो हम एसेंशियल अमीनो एसिड की शक्ल में बाहर से लेते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इजी एमसीक्यूज है। द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट नॉट इन एडिक्वेट अमाउंट, वो कौन सी अमीनो एसिड है जो कि हमारे बॉडी में बनते हैं लेकिन बहुत कम, यानी कि बाहर से भी लेना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। और ये हमारे पास 2 नंबर है, 2 है। नंबर 1 अर्फिनिन और सेकंड 1 इज हिस्टिडीन। अर्फिनिन हिस्टिडीन हमारे पास सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, और जो एसेंशियल है वो तो आप लोग जानते हैं, यानी कि हम पूरी बाहर से लेते हैं, और नॉन एसेंशियल वो भी आप लोग जानते हैं, हमारे बॉडी में बनते हैं। टोटल 20 इन नंबर है, तो ये अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एनी फैट्स और ऑयल दैट डेवलप आर डिसएग्रीबल ऑर्डर एंड टेस्ट। जब हम किसी फैट्स या ऑयल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं या एबनॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, तो उसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो उसकी वजह से उसका जो टेस्ट है, स्मेल है, बहुत बैड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अपने साथ नोट कर ले, ये टर्म डायरेक्टली आ सकता है। और सफोनिफिकेशन कैसे कहते हैं, जब हम ईस्टर को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अल्कोहल में एंड सोप में, साबुन में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सफोनिफिकेशन। सॉरी, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्योर सब्सटेंसेस दैट आर यूनियन ऑफ द 2 और मोर एलिमेंट एट कैन बी ब्रोकन। वो कौन सा हमारे पास टर्म है जो कि बिल्कुल प्योर सब्सटेंस से बना होता है और हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल H2O। जितने भी हम इसको ब्रेक डाउन करें वही सोडियम क्लोराइड आएगा, वही H2O आएगा। यानी कि आप पानी से क्या चीज़ डिवाइड करोगे, पानी से आप पानी ही मतलब निकालोगे ना, जब आप ब्रेक करोगे H2O ही बनेगा, तो हमारे पास कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी एमसीक्यूज है। इन हाइड्रोजन देयर आर हाउ मेनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स है, 0। ये भी अपने साथ नोट कर ले। और ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, एंड हाइड्रोजन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अ सिस्टम और रिप्रेजेंटिंग द एलिमेंट विद सिंबल वाज इंट्रोड्यूस इन डैश। तो 1813 में क्या हुआ था, एलिमेंट को सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया गया था पीरियोडिक टेबल में। अपने साथ नोट करें, डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि वो कौन सा एक एरा था जिसमें एलिमेंट को एक सिंबल का शक्ल दिया गया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हीलियम और कार्बन, ऑक्सीजन 1813 में। ओके जी,
क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द वन इन विच द प्रिंसिपल एलिमेंट इज डैश। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास मेन एलिमेंट्स कौन सा होता है? ऑप्शन सी, कार्बन। और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 शेल बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसलिए हमारे पास मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी बहुत इजी है। कार्बन इज यूनिक सिंस इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड विद अदर एटम्स। कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बिकॉज ये कार्बन दूसरी कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और भी बहुत सी एलिमेंट के साथ। तो कितने बॉन्ड बना सकता है? ऑप्शन ए ओनली सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी ओनली डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की खसूसियत है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है एक दूसरी कार्बन के साथ भी और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ। तो ये हमारे पास सारे खसूसियत है कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डैश। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से है? इनसॉल्युबल इन वाटर। ये अपने साथ नोट कर ले, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नॉन पेयर कंपाउंड है, यानी कि इसमें पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर है, बिकॉज वाटर पोलर है और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और दूसरी जो ईथर है, अल्कोहल है या क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो सकते हैं लेकिन वाटर में नहीं होते। ये भी अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 24, the formula which describe the number of the different kinds of the atom in molecule is called molecular formula। तो हमने ऑलरेडी एम्पेरिकल फार्मूला को पढ़ा है कि हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो है, और मोलिकुलर हमारे पास वो फार्मूला है जो कि एक्चुअल एटम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड में, जैसे कि 6H12O6 या H2O। ओके जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो कंपाउंड जो कि हमारे पास सेम मोलिकुलर फार्मूला पर मुश्तमिल होता है लेकिन उसके डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर। आइसो मीन सेम, यानी कि सेम मोलिकुलर फार्मूला बट उसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? आइसोमर्स। अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी। डिश आर द नेम बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन विद एनोन। तो जब हम किसी अल्केन का जो एन है वो एनोन से रिप्लेस करें, उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन्स। एनोन से जब रिप्लेस करेंगे अल्केन को, फॉर एग्जांपल मीथेन को मेथनोन से, और या हेप्टेन को हेप्टानोन से, तो ये सारे हमारे पास कीटोन्स है। और कीटोन का किस तरह फंक्शन ग्रुप है? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर। तो ये हमारे पास कोई भी यहाँ पर कोई दूसरा एलिमेंट अटैच हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कीटोन्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या वो है फंक्शन ग्रुप? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। और इस तरह भी लिख सकते हैं OH, RCOOH। तो ये फिर आप बाद में कंडेंस कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है? और ईस्टर का किस तरह हो सकता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ROR, लास्ट में ईस्टर है तो R आएगा, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड OH आएगा। तो ये हमारे पास ये कुछ फंक्शन ग्रुप है, आप लोगों को ज़रूर याद रखने चाहिए, तो ये अपने साथ नोट कर ले। और एल्डिहाइड का मैंने नहीं बताया, एल्डिहाइड का इस तरह होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस तरह भी लिख सकते हैं कार्बन OH R। और जब यहाँ पर दूसरा O होता है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो हमारे पास एल्डिहाइड का फार्मूला है जब H होता है R की जगह, और जब R होता है इसको हम कीटोन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि याद किया होगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट कंटेन द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर कार्बन एटम्स। तो वो कौन सा कंपाउंड है जिसके पास जो कार्बन होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच होते हैं? तो ये हमारे पास सैचुरेटेड है, बिकॉज सैचुरेटेड में सिंपल सिंगल बॉन्ड होता है दूसरी कार्बन के साथ, तो दूसरी और के सारे हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम सैचुरेटेड कंपाउंड के पास होगा, और जो अनसैचुरेटेड है उसके पास चूंकि डबल बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से बहुत कम, यानी कि 2 हाइड्रोजन
एटम अटैच हो सकते हैं, और अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डैश आर द नेम बाय रिप्लेसिंग द सफिक्स एन विद एनल। तो जब अल्केन का जो एन है वो रिप्लेस किया जाए एनल से, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मेथनॉल, ये सारे हमारे पास एनाल, ये अल्डिहाइड है। फॉर एग्जांपल अल्डिहाइड हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले बताया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आर ग्रुप एंड हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या करेंगे, मेथनॉल, इथेनॉल, ये सारे हमारे पास अल्डिहाइड है। क्वेश्चन नंबर 29, alkenes, alkynes and aromatic hydrocarbon are called which hydrocarbon? Unsaturated. alkenes हमारे पास क्या होता है, alkenes में डबल बॉन्ड होता है, alkynes में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, एंड aromatic में हमारे पास जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, तो इसमें हमारे पास भी क्या होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये सारे हमारे पास अनसैचुरेटेड है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये सारे हमारे पास अनसैचुरेटेड में एग्जांपल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट है इंशाल्लाह, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, एथेनॉल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश अल्कोहल। ये जब भी एनोल आए OL तो इसका मतलब है कि हमारे पास अल्कोहल है। एथेनॉल, मेथनॉल, ये सारे हमारे पास क्या है, अल्कोहल्स। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।